Good morning plus 2 class. Next we will discuss about mutations. So mutation is a phenomena which results in alternation or sudden changes in DNA which are inheritable and results in the change in genotype and phenotype of an organism. कुछ ऐसा एक फिनोमिना है जिससे डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो सडन चेंजेस इनहेरिटेबल होंगे। इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे, जिससे क्या होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम म्यूटेशन बोलते हैं। जो टर्म म्यूटेशन है वो गिवन बाय है ह्यूगो डी वेराइस। उन्होंने एक प्लांट ओइनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर काम किया था और अपनी म्यूटेशन थ्योरी प्रोवाइड की 1903 में। सो नेक्स्ट, म्यूटोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जीन दैट कैन म्यूटेट। ऐसा छोटा से छोटा पार्ट जिसमें क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है। म्यूटेट का मतलब क्या है, उसमें चेंज आएगा। अब जीन में कोई चेंज आएगा तो क्या होगा, डीएनए में ऑब्वियस अपने आप चेंज आएंगे ही आएंगे। और डीएनए में कोई चेंज आया है तो ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में, फिनोटाइप का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स के जो करेक्टर हमें विजिबल है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन्स का मेकअप। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, म्यूटेशंस क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है, म्यूटेशन होगी। फिजिकल म्यूटेशंस क्या होंगे, यूवी, एक्स और गामा रेज। केमिकल में कुछ केमिकल्स ही आएंगे हमारे पास, जैसे कि एक्रिडेन डाई है, कॉल्चिसिन और कुछ केमिकल्स जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब जो म्यूटेशन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक होगी जर्माइनल म्यूटेशन और एक होगी सोमेटिक म्यूटेशन। जो म्यूटेशन जर्म सेल्स में होती है उसको हम बोल देंगे जर्माइनल म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी ही होगी। सोमेटिक मतलब क्या होता है, बॉडी की सेल्स से रिलेटेड टर्म होती है। जो म्यूटेशन बॉडी की सेल्स में होगी, बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स क्या होती है, बॉडी की सारी सेल्स जो कि अदर देन द जर्म सेल्स होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और सोमेटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होगी तो वो म्यूटेशन क्या होगी, दूसरी जनरेशन में पास आउट नहीं होगी जब तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सोमेटिक म्यूटेशन है बॉडी में सेल्स में होगी है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेशन के टाइप्स क्या होंगे, जीनोमेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड द जीन म्यूटेशन। इन दोनों म्यूटेशन के बारे में हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं और वहीं पे फिर रिवाइज करने की फॉर्म में भी डिस्कस कर लेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन म्यूटेशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 में इन्वॉल्व होंगी। सो जीन म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जीन म्यूटेशन और बोल सकते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। बेस पेयर ऑफ डीएनए, बेस पेयर समझते हैं आप डीएनए का, नाइट्रोजन जो बेस पेयर है, अगर एक सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन आने से, चेंज आने से क्या हो गया है, जो डीएनए है, जेनेटिक मेकअप वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो म्यूटेशन होगी उन म्यूटेशंस को हम बोलते हैं जीन और पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक बेस पेयर ही चेंज हुआ है और उसकी वजह से कोई चेंजेस आ गए हैं ऑर्गेनिज्म में, कोई डिसीज हो गई है। सो एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल अनीमिया, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था। देखिए, सो हीमोग्लोबिन की जो चेन फॉर्मेशन थी उसके लिए काम होगा। नॉर्मली एक कोई जीन है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास ये बेस पेयर का सीक्वेंस था। ठीक है, ये तो था नॉर्मल, बट उसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन आ गई। एक बेस पेयर में म्यूटेशन आई है, एडेनिन की जगह क्या आ गया, वहां पे थाइमिन आ गया। अब एडेनिन की जगह थाइमिन आया तो नेक्स्ट क्या होगा, इसके जो साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था वो भी चेंज होगा। यहाँ पे
थायमिन आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया, एडेनिन आया। अब यहाँ एडेनिन आया तो डीएनए से मतलब ये जीन ही है हमारे पास, तो इससे क्या बनेगा, एमआरएनए। सो एमआरएनए भी अलग बेस पेयर के साथ बना और अलग बेस पेयर के साथ एमआरएनए बना, तो ये कोड की फॉर्मेशन होगी। सो कोड है जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में है। अब ये GUG बना है। पहले क्या होता था, GAG, जो किसके लिए कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था। बट GUG है जो वो वेलाइन के लिए कोड करेगा, वेलाइन अमाइनो एसिड के लिए। और वेलाइन अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन से हमारे पास अलग टाइप की हीमोग्लोबिन की चेन बन जाएगी, जो कि नॉर्मल चेन से अलग दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पे 6th पे क्या आ गया है, वेलाइन आ गया। क्यों आया है, क्योंकि एमआरएनए में एक बेस पेयर चेंज हो गया। और एमआरएनए में बेस पेयर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि डीएनए में एक बेस पेयर चेंज हो गया था। सो एक सिंगल बेस पेयर से हमारे पास क्या हो सकती है, जीन म्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट, जीन म्यूटेशन का ही एक और टाइप है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन का मतलब होता है ऐड, डिलीट का मतलब आप समझते ही हैं। सो म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस। पॉइंट म्यूटेशन में एक बेस पेयर की बात हो रही थी, यहाँ पे मोर देन वन बेस की बात कर रहे हैं। अब कोई मोर देन वन बेस पेयर ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, उससे क्या होगा, जो रीडिंग फ्रेम है डीएनए का वो क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में हम रीड कर रहे थे, रीडिंग फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ट्रिपलेट कोडोन का मतलब क्या है कि 3 बेस पेयर को हम एक साथ रीड करते हैं, यही था ना, कॉन्टिन्यूअस है कोडोन, तो ट्रिपलेट की फॉर्म में हम उसको कॉन्टिन्यूसली रीड कर रहे हैं। तो मोर देन वन बेस पेयर या तो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, उसकी वजह से जो डीएनए का रीडिंग फ्रेम था जिसको हम ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड कर रहे हैं, वो कोडोन्स हैं जो नाइट्रोजन बेसिस, वो क्या हो जाएंगे, म्यूटेट हो जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। और ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि पूरा फ्रेम बन गया ना, पूरा का पूरा वो चेंज हो गया। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ए कोडोन, कोडोन क्या है, 3 बेसिस से मिलकर बना हुआ, डज नॉट डिस्टर्ब द रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम तो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड और अनचेंज, वो अनचेंज रहेगा। अनचेंज रहने का मतलब क्या है, हमारे पास पहले भी 3 बेसिस थे, उसी की फॉर्म में रीड करे थे, यहाँ पे भी हम 3 बेसिस की फॉर्म में ही रीड करेंगे। वो चेंज नहीं होगा कि हम 4 बेसिस की फॉर्म में रीड कर लें और हम 2 बेसिस की फॉर्म में रीड कर लें, नो। इस लाइन का मतलब ही ये है कि जो रीडिंग फ्रेम है ना वो ही रहेगा, मतलब हम 3 कोडोन की फॉर्म में रीड कर रहे थे, अभी भी 3 कोडोन की फॉर्म में ही रीड करेंगे, बट इट विल कोज वन एक्स्ट्रा और वन मिसिंग ऑफ ए कोडोन। अब इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा फ्रेम या तो डिलीट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, मिस हो जाएगा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिससे क्या होगा, विच रिजल्ट इन एक्स्ट्रा और मिसिंग ऑफ अमीनो एसिड। अब एक कोडोन चला जाए तो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, वो अमीनो एसिड प्रोटीन की चेन में नहीं जुड़ पाएगा, या फिर एक एक्स्ट्रा हमारे पास कोडोन आ जाए, तो उससे क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन होती है। फ्रेम क्यों बोल रहे हैं, इसको बोल रहे थे हम पॉइंट। पॉइंट क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे एक बेस पेयर में चेंज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल बेस पेयर में चेंज आएगा, इसीलिए वहां पे हमारे पास एक फ्रेम की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का जो रीडिंग फ्रेम है वो अनऑल्टर्ड मतलब अनचेंज रहेगा। रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है कि 3 की फॉर्म में पहले रीड था, अभी भी 3 की फॉर्म में ही रीड है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, देखिए मान लीजिए, कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। ये कोई स्टेटमेंट दी गई है जिसमें हमारे पास 3 का एक सीक्वेंस दिया गया, जैसे कि हमारे पास किस में होता है, कोडोन में होता है। अब हमने एक लेटर इंसर्ट कर दिया बी, मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया। अब डीएनए का रीडिंग फ्रेम यहाँ पे अनऑल्टर्ड रहेगा, 3 की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और रीड भी हम इन 3 की फॉर्म में ही उसको करेंगे, तो यहाँ भी 3 की फॉर्म में, यहाँ भी 3 की फॉर्म में ही रीड हो रहा है। फिर हमने क्या किया,
दो लेटर्स को इंसर्ट कर दिया, दो लेटर ऐड हो गए, मतलब दो नाइट्रोजन बेसिस ऐड हो गए। तो अब दो नाइट्रोजन बेसिस ऐड होने से भी डीएनए का रीड करने का फ्रेम तो क्या रहा, तीन कोडॉन की फॉर्म में उसको अभी भी हम रीड कर रहे हैं, है ना। सो तीन की फॉर्म में अब रीड हो गया। फिर हमने क्या किया, एक थ्री लेटर्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तीन लेटर्स को जब हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास रीडिंग फ्रेम तीन की फॉर्म में रहा और प्रॉपर बन गया। यहाँ पे लास्ट में देखो एक बेस पेयर एक्स्ट्रा रह रहा था, उसको हम रीड नहीं कर रहे थे। लास्ट में जब एडिशन करते रहे तो एक फ्रेम पूरा का पूरा एक फ्रेम शिफ्ट हुआ है, फ्रेम ऐड हो गया है, ठीक है। सो राम हैज बिग रेड कैप, ये बनी लाइन। पहले क्या लाइन होती थी, राम हैज रेड कैप, इसका मतलब ये रीडिंग फ्रेम में कुछ चेंज आया। चेंज कैसे आया, पूरा का पूरा फ्रेम ही ऐड हो गया है, ठीक है। अब इस टाइप की इंसर्शन और डिलीशन हो जाए। अब यहाँ पे सिर्फ इतने ही कोडॉन्स थे और इतने कोडॉन्स इतने अमीनो एसिड्स के लिए काम कर रहे हो मान लीजिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोडॉन जो तीन लेटर्स आ गए ना, तीन मान लीजिए तीन नाइट्रोजन बेसिस थे, तो तीन नाइट्रोजन बेसिस आने से यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आएगा, और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जब प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में आ जाएगा तो उससे क्या होगी, म्यूटेशन होगी ही होगी। सो इस तरह से जब फ्रेम ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। अब इसको नाइट्रोजन बेस की फॉर्म में हम ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्टेटमेंट थी, GUG AUG और CAG, पहले हमारे पास ये नाइट्रोजन बेसिस थे, ठीक है। सो GUG है जो वो कोड करेगा वेलाइन के लिए, वेलाइन अमीनो एसिड के लिए। AUG कोड कर रहा था किसके लिए, मिथियोनिन के लिए। और जो CAG है वो कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा फ्रेम, अब इससे मान लीजिए कोई हमारे पास प्रोटीन ए की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, सारे के सारे कोडोन सेम रहे, ठीक है। कैसे, GUG पहले वाला था, ये वेलाइन के लिए ही कोड करेगा। AU, अब G के प्लेस पे आ गया हमारे पास A, तो ये G क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट होके किसके साथ अरेंज हुआ, इसके साथ, और ये वाला G बाहर रिलीज हो गया। अब AUA और GCA बने हैं हमारे पास। AUA कोड करेगा आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। और जो GCA है वो कोड करेगा किसके लिए, एलेनिन के लिए। तो यहाँ पे तो किसके लिए कोड किया जा रहा था, वेलाइन मिथियोनिन और ग्लूटामिक एसिड के लिए। यहाँ किसके लिए कोड किया गया, वेलाइन आइसोलेसिन और एलेनिन के लिए। तो बेस पेयर ऐड होने से क्या हो रहा है, फ्रेम जो डीएनए का फ्रेम था उसमें जो कोडोन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर चेंजेस आएंगे। चेंज आ गया ना, अलग अमीनो एसिड के लिए कोड किया जा रहा है, और इससे ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिर म्यूटेशंस हो जाएंगी, ठीक है। सो ये म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहाँ पे पूरा फ्रेम ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा कोडोन हम ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट ए नए फ्रेम की फॉर्मेशन होती रहेंगी। बट डीएनए का रीडिंग फ्रेम है ना, जो तीन की फॉर्म में पहले रीड था, अभी भी तीन की फॉर्म में ही रीड होगा। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।